आज है मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार। पूजा के साथ कथा सुनते हैं। तो चलिए मार्गशीर्ष का जो मेन कथा है उस कथा सुनते हैं। अब हम श्री महालक्ष्मी पाठ का श्रवण और पठन करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में एक कहानी हुई थी। राष्ट्र में उस समय भद्रश्वा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का उन्हें ज्ञान था। उनके रानी का नाम सुचंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पवित्र थी। उन दोनों को 7 पुत्र के बाद एक पुत्री का वरदान मिला था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया राजा उस राजा के राजप्रसाद में रहे, जिनका राजा का दुगनी धन दौलत प्राप्त होगा और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख देंगे। अगर मैं गरीब के घर जाऊंगी तो स्वार्थी की तरह वो अपने पर ही वो सब कुछ धन दौलत खर्च करेंगे। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर चेहरे पे देवी का तेज था। उन्होंने देखते ही एक दासी सामने आई। उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण माता श्री महालक्ष्मी कही, बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। यह द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे, इसलिए उनका पति ही उनसे मारता था। इस बात से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उनकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उन्हें सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उन्होंने श्री महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उनकी गरीबी दूर हुई। उनका घर संसार धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। श्री महालक्ष्मी व्रत करने के कारण श्री लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल श्री महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका राजघराना में जन्म हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी व्रत करना भूल गई है। उन्हें यह बात मैं याद दिलाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने महालक्ष्मी को प्रणाम किया। महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाएगा इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा के बारे में बताया। श्री महालक्ष्मी को अब दासी ने प्रणाम किया। उसके बाद रानी के पास चली। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पे बड़ा ही घमंड था। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर रानी आग बबूला हो गई। राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उनके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहाँ पे ठहरना ठीक नहीं समझा। वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का प्रथम गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी को पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्वा राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़े। इसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उनके पास जाया, अपना हाल उनसे बताया, यह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा ने भद्रश्वा दामाद के पास चल दिए। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लाने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा।
उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि यह रानी सांबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर रानी से सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौट कर जाने लगे तो सोने से भरे हुए घड़ा दिया। राजा भद्रसार जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुचंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहर से भरा घड़ा जब ही खोला तो धन के बदले उसमें कोयला भरा था। यह सब महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया तथा अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। से आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सुचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि अनादर किया गया। अरे इस बात का कुछ भी बुरा नहीं लगा सांबाला जब अपने घर जा रही थी तो अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले गई। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा अपने मायके से क्या लाई, पर जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई। पति ने पूछा इसका मतलब क्या हुआ। सांबाला ने कहा थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक बिना डाले बनवाया और परोसा। पति ने खाया, चखा, सारा खाना बिना नमक का था इसलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने अपने पति से कहा यही है मेरे मायके का लाया हुआ सार। पति को उनकी बात सही लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन किए। कहते हैं इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे उन माता की कृपा उन पर प्राप्त होती है, सुख समृद्धि शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरु को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी माँ की महिमा भक्तों को मनोकामना पूरी करती है। श्री महालक्ष्मी गुरुवार व्रत की कथा संपूर्ण होती है। जय महालक्ष्मी। माता रानी सब पे कृपा अपनी